सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट वाले मामले में 1998 के अपने फैसले को पलट दिया है। मतलब ये कि अब अगर सांसद या विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा और अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट भी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याद आई है आज से 30 साल पुराने मामले की, जिसमें विधायक घूस में मिले नोटों की गड्डियां लेकर खुद बैंक में जमा कराने पहुंच गए थे। अब ये मामला शुरू कैसे होता है, क्या हुआ था उस वक्त, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल ये मामला शुरू हुआ 1993 में, जब कांग्रेस के नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जुलाई 1993 में ही राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर, उनके सांसदों पर आरोप लगे कि उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए मोटी घूस ली थी। आरोप था कि शिबू सोरेन और उनके 3 सांसद शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी और सूरज मंडल के घर सूटकेस भर भर के नोटों की गड्डियां भेजी गई थी। इन चारों ही सांसदों पर आरोप लगे थे कि इन्होंने पैसे लेकर कांग्रेस के पक्ष में सरकार बचाने के लिए वोट दिए थे। अब भले ही इन सब के बाद कांग्रेस की सरकार बच गई थी, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार पर उनको बचाने के लिए जो घूस देने के आरोप लगे, वो जो दाग थे कभी नहीं धुले। इस बात का उस वक्त खुलासा किया था 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब वो संसद के सभी सदस्यों के सामने जेएमएम के सांसद शैलेंद्र महतो को लेकर आए थे। उस वक्त शैलेंद्र महतो ने ये एक्सेप्ट किया था कि शिबू सोरेन समेत उनकी पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए करीब 50-50 लाख रुपए की घूस ली थी। इस खुलासे के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई गई। सीबीआई ने अपनी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे किए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि एक मारुति जिप्सी में सूटकेस भरकर रुपए लाए गए थे और इन पैसों को शिबू सोरेन और जेएमएम सांसदों शैलेंद्र महतो, साइमन मरांडी और सूरज मंडल में बांटा गया। बाद में इस पूरी रकम को पीएनबी बैंक खातों में डाला गया। अब मामला ये उठता है कि उन अकाउंट के बारे में आखिर पता कैसे चला जिनमें घूस की रकम डाली गई थी। तो बता दें, इस बारे में सीबीआई ने बताया था कि पीएनबी में एक खाता खुलने से घूस की रकम की जो जानकारी थी वो सार्वजनिक हुई थी। दरअसल सूरज मंडल के दोस्त थे सीए सुशील कुमार, जिन्होंने मंडल की मुलाकात दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एक मैनेजर से कराई थी। मैनेजर से समझौते के बाद सरोजनी नगर के पीएनबी बैंक खाता संख्या 17108 में पैसे डाले गए थे। इस मामले पर सीबीआई ने सांसदों के खिलाफ जांच शुरू की थी। पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई नाम से सुने गए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में फैसला सुनाया। 3-2 की बहुमत से 5 जजों की पीठ ने तब ये तय किया था कि सांसद पैसे लेकर सदन में वोट या भाषण भी अगर दें तो उनको आपराधिक मुकदमे से छूट होगी। अनुच्छेद 105(2) और 194(2) की व्याख्या करते हुए अदालत ने सोरेन और दूसरे सांसदों के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। खैर, ये फैसला तो हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे सिरे पर। यह मामला 2012 राज्यसभा चुनाव का है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन तब जामा सीट से विधायक थी। सीता सोरेन, आपको बता दें, शिबू सोरेन के ही बड़े बेटे की पत्नी है। सीता सोरेन पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत ली। आपराधिक मामला दर्ज हुआ। सीता हाई कोर्ट गई। 17 फरवरी 2014 को हाई कोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट गई। अपने ससुर शिबू सोरेन के मामले के तर्ज पर वह कार्रवाई से छूट चाहती थी, लेकिन अब कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। अब सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि 1998 का फैसला 3-2 की बहुमत से 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। इसीलिए उस फैसले पर पुनर्विचार कोई बड़ी बेंच ही कर सकती थी। लिहाजा 7 जजों की बेंच का गठन हुआ और अब बेंच ने 1998 के घूस कांड वाले फैसले को पलट दिया और साफ तौर पर कह दिया कि रिश्वत वाले मामलों में एमपी एमएलए मुकदमे से नहीं बच सकेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। पीठ ने यह भी कहा कि वोट के लिए नोट लेने वालों पर केस चलना ही चाहिए। अब इसके बाद जेएमएम की सीता सोरेन पर केस चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर, आपको बता दें, कई राज्यों में कई सांसदों और विधायकों पर पड़ने वाला है।
आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा है? और 30 साल पुरानी जो कहानी हमने आपको घूसकांड से जुड़ी बताई, वो आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।